अभी मैं काशीपुर के काम से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का लेवल अलग होता है काम करने का। मेरा कुछ अलग तरह का है, तो मैं चाहती हूँ एक बार पार्टी मुझे मौका देगी। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी की शेरनी कहे जाने वाली शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है और नगर निगम चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है। हमारे साथ मौजूद है सीमा चौहान जी, जो बात करें, मैं सीधा सवाल करूंगी कि निगम चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है, क्या सोचा है, किस तरह से करना है? धन्यवाद, पहले सुराग लाल को धन्यवाद करती हूँ, टीम को, उसको। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी की बात है, अभी 10 तारीख को हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय महेंद्र भट्ट जी काशीपुर आए थे और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पूछा था कि जो भी नगर निगम के लिए जो दावेदारी होनी है तो उसके लिए तो फिर किस किस का नाम है, तो फिर मैंने भी दावेदारी की है और सामान्य जनरल महिला सीट पर मैंने दावेदारी की है। वैसे तो जनरल सीट पर भी टिकट मिल सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि सामान्य महिला जनरल सीट पर मैंने दावेदारी की है। और अभी तक जहां तक मुझे ज्ञात है, काशीपुर से मेयर की सीट के लिए सिर्फ सामान्य महिला में एक ही दावेदारी हुई है, वो मेरा नाम है। हम बात करें कि दावेदारी आप कर चुकी हैं, वही क्या क्या चीजें हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आगे कार्य करने वाली? मुद्दे काशीपुर में देखिए, जब आदमी किसी काम को करने चलता है तो उसका जो लक्ष्य होता है वो उसी तरफ चलता है कि हमें यहाँ पर कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या काम करने हैं। जैसा कि आप जानते हो, 2008 में भी चेयरमैन की सीट जब सामान्य आई थी, उसमें भी मैंने दावेदारी की थी, लेकिन उस समय पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था। उसके बाद 3 बार ओबीसी सीट आ चुकी है। असल में हम ओबीसी में मैं नहीं आती और मैं सामान्य में आती हूँ, तो इस बार उम्मीद है कि जनरल सीट आएगी और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं इस काशीपुर में इतनी मेरे पास काम योजनाएं करने के लिए हैं, जो कि मैं कभी कभी अपने दिमाग से कई बार सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि काशीपुर में ये हो सकता है, ये हो सकता है। सबसे पहले तो काशीपुर में जल भराव की समस्या है और जो बड़े बड़े नाले हैं वो कूड़े से पटे पड़े हैं। बरसात के दिनों में देखो आप, तो व्यापारियों की दुकानों में 4-4, 3-3 फुट पानी भर जाता है। जो पूर्व में भी जो मेयर रहे हैं उन्होंने भी काफी कदम उठाए हैं और अभी जैसा कि आप जानते हैं, लक्ष्मीपुर माइनर में काम शुरू हो चुका है। मैंने भी एक मुख्यमंत्री जी से बात की थी इसकी और वो कार्य शुरू हो चुका है। काशीपुर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आप देखो काशीपुर में जो बिजली के पोल हैं लटके पड़े हैं, ये सब काम नगर निगम का होता है। सड़कें अभी अधूरी बनी हुई हैं, इधर देखो अभी सड़कें टूटी हुई हैं। बहुत काम भी हुआ है और नहीं भी हुआ है कि अभी मैं काशीपुर के काम से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का लेवल अलग होता है काम करने का। मेरा कुछ अलग तरह का है, तो मैं चाहती हूँ एक बार पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं जरूर काशीपुर के लिए बहुत काम करने की इच्छा रखती हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि मेयर की जब सीट हुई तो इसमें 40 वार्ड हो गए। 40 वार्ड का क्षेत्र काफी बड़ा हो गया, लेकिन 5 साल का समय होता है करने के लिए, बहुत कुछ व्यक्ति कर सकता है। लेकिन वो वार्डों की स्थिति अभी ऐसी है कि जैसे कि सारी सड़कें बनी नहीं है, पानी भरा पड़ा है। उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक चीज काशीपुर की ऐसी चमके कि लोग कहे काशीपुर ये काशीपुर है और काशीपुर के लोग तो अच्छे हैं ही। ये तो आप जानते हो कि लोग, व्यक्ति तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जितना प्यार काशीपुर में सब लोगों को मिलता है। और यहीं मैंने जन्म लिया है, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पढ़ी हूँ, यहीं लिखी हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि काशीपुर में कुछ नया होना चाहिए। और कई चीजें जगह ऐसी हैं कि काशीपुर में मुझे एक चीज से और मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, शायद आपको किसी ने ना बोली। नगर निगम का जो ग्राउंड है उसमें जो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी होती है कूड़े की, मुझे उन कूड़ों को देखकर बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि जब मैं अब छोटी सी यहाँ पर खेलती थी तो ये नगर निगम का ग्राउंड बहुत सुंदर था, यहाँ पे हम भी घूमने जाते थे। लेकिन अब इस समय ट्रैक्टर ट्रॉली से पटा पड़ा है। वो नगर निगम को सोचना चाहिए, इनको खड़े करने की कहीं और व्यवस्था की जाए। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बनाना चाहती हूँ। पार्क बनाना चाहती हूँ मैं, और क्या नाम है, ओपन जिम बनाना चाहती हूँ। एक बार मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के भी दिया था ओपन जिम के लिए, तो वहाँ एक बना भी है, वैशाली कॉलोनी में एक बनाया है। मैं उनको देख के आई थी, जो 6 महीने का कार्यकाल था उनको देख के आई थी। कई सारी ऐसी चीजें थी जो मैं उनको देख के आई थी। लेकिन जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगी तो एक अलग ही बात होगी, क्योंकि जब कलम में ताकत हो, किसी से कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। जब कलम की जो ताकत होती है
वो कहने के बराबर नहीं होती। जब हम कलम में हमारी ताकत आएगी, हम मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो भी करना चाहते हैं, काशीपुर के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे द्रोणा सागर में 16 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है, 4.5 करोड़ की एक किस्त आ चुकी है। और द्रोणा सागर माइनर जो है उसको बराबर लेवल में करने के लिए 28 करोड़ दिया है। आप ये देखो, तीन स्टोरी जो है क्या नाम है पार्किंग की, उसका शिलान्यास हो गया। और लक्ष्मीपुर माइनर के लिए भी आ गया। अभी बहुत चीजें ऐसी जिसको करना चाहिए। और जो भी मैं तो फिर भी पार्टी से यही कहूंगी, मैं बीजेपी की पुरानी और 23 साल से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूं। अगर मुझे मौका देगी तो मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। और अगर मुझे 1% मौका पार्टी किसी और को देती है तो उसके साथ चल के और भारतीय जनता पार्टी को सीट को जिताएंगे, ऐसी मेरी भावना है। तो दीदी, जैसे शुरू में भी मैंने कहा कि आपको भाजपा की शेरनी का टैग मिला हुआ है, तो कैसे ये जो नाम जो है ये पड़ा, इसके बारे में बताएं। अनु, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको, जब मैं पार्टी में आई तो जिस समय मैं पार्टी में आई थी तो मेरा परिवार भी राजनीतिक परिवार था। किसी वजह से मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय मुझे राजनीति का शुरू से शौक रहा। बचपन से मैंने बहुत शौक राजनीति से रहा है। मैं न्यूज ही देखती थी। उस समय क्या होता था कि विपक्ष में थे हम लोग। उस समय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, विपक्ष में थे। अब आप जानते हो कि जिसकी सरकार होती है काम उसके होते हैं। अब हम काम करवाने के लिए बिजली विभाग में या कहीं भी हम किसी ऑफिस में जाते थे, एसडीएम ऑफिस में जाते थे, तो हम बीजेपी वालों को, क्योंकि हमने भी बहुत संघर्ष करा है, सड़कों पर संघर्ष करा है, धरने करे हैं, प्रदर्शन करे हैं, तो बीजेपी वालों की बात थोड़ा देर से सुनते थे अधिकारी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। उस समय मैं अड़ जाती थी हर जगह, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, चाहे एसडीएम का काम हो, चाहे थाने का काम हो, चाहे कोतवाली का काम हो। मैंने रात को 2-2 बजे तक कोतवाली का घेराव कराया जाके, जब वो गलत लोगों को, किसी को ले आते थे, गलत लोगों को पकड़े, मैंने खुद अपने यहाँ। तो उस समय आप ये समझिए कि सब लोगों के दिमाग में ये रहती थी। अब तो हम बहुत वरिष्ठ हो चुके, इस समय तो हमें ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार भी है, अधिकारी भी सब लोग पहचान चुके हैं। सब अधिकारी जानते हैं कि सीमा चौहान का तरीका क्या है काम कराने का। पहले मैं आराम से ढंग से फोन पे बात करती हूँ अधिकारी से। अगर वो अधिकारी काम फोन पे नहीं करके देते, मैं आपको बताऊं, अगर वो अधिकारी फोन पे काम नहीं करके देते, फिर उसके बाद जाती हूँ। लेकिन अब ये नौबत नहीं आती कि मुझे किसी अधिकारी के ऑफिस में काम के लिए जाना पड़े। तो उस समय जब तेज तर्रार, उस समय युवा थे, युवा महिला मोर्चे के महामंत्री रहे 2 बार और प्रदेश के मंत्री रहे, तो अधिकारी का जो था रुख बिल्कुल चेंज हो जाता। जब हम देखते थे तो उस समय कोई भी बात होती थी तो महिला होने के नाते मुझे ही आगे किया जाता था। और मैं उनका बहुत मजबूती से अपनी बात रखती थी, पक्ष रखती थी मैं अपना मजबूती से, तो उस बात को वो समझते थे। आज मैं बताऊं अनु, किसी भी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे फोन पर काम होती है। और मैं सुबह से शाम तक इसी ऑफिस में बैठ के काम करवाती हूँ। जो लोग आते हैं उनके काम कराती है। और मुझे काम करने की इच्छा, काम करने का मेरा मन होता है कि काम करवाऊं। मुझे शौक है काम कराने का, काम कराने। जैसे कुछ लोग नेता होते हैं, उन्हें शौक नहीं, तो मैं कुछ हो या ना हूं, लेकिन मैं सब लोगों के, जो भी कोई आता है, मैं काम करवाती हूँ, उसके मुझे शौक। तो जैसे कि आपने सुना कि अभी बिना किसी पद के भी सीमा चौहान जो है वो जनता दरबार लगाती हैं और फोन पर ही अधिकारियों से बात करके जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का कार्य करती हैं। तो अब आगे भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई नए चेहरे को निकाल के लाती है, ये हम आगे देखेंगे कि क्या होता है कि सीमा चौहान द्वारा धोबी पछाड़ देकर एक नया मुकाम कायम किया जाता है या फिर आगे क्या होता है, ये हम देखेंगे आगे। इसी तरह जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और नगर निकाय चुनाव की ये जो तैयारी चल रही है, निगम चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर सारी अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।